नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में और मुजफ्फरनगर की विधानसभा मीरापुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। और हमारे आज के खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में सरदार मेजर सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ इनकी पार्टी की तैयारियाँ हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद सर जी। सर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की और आपकी क्या तैयारियाँ हैं? हमारी विधानसभा में बहुत अच्छा हमारा गठबंधन है और गठबंधन में अच्छी तैयारियां चल रही हैं। पिछले साल भी जो पिछली योजना में भी हमें अच्छा सपोर्ट मिला था। हमारे गठबंधन को अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो हमारी जीत पक्की है। लेकिन उसके हिसाब से भी लेकिन आज तो माहौल हमारा पक्ष में चल रहा है। ये समझो कि तो हम एक आंधी नहीं, ये सुनामी आएगी लोकदल और सपा की। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। मीरापुर विधानसभा क्या, हमारे ज़िले की 6 विधानसभा हैं और 6 की 6 ही हम जीतेंगे, ये हमें कॉन्फिडेंट है। और इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं जयंत जी हैं और अखिलेश जी हैं, दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं और उन पर डिग्री भी असली है। ऐसा नहीं है कि वो कैसे ऐसे ही हैं। अच्छी सोच रखते हैं, प्रदेश को कहीं का कहीं ले जाएंगे। किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, पिछड़ों के हित में, वो सबके हित में सोच रहे हैं, सबके हित में। हमारा मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, नेट पे पड़ा है, जो भी देख सकता है। अब उसमें हमने ये नहीं छोड़ा नहीं किसी को कि हाँ किसी के लिए नहीं करेंगे। एक बहुत बढ़िया स्टीक प्लान लेके आएंगे। उस प्लान के तहत हम प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे हमारे नेता जी। सर, भाजपा का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है और उनका एक नारा है, सोच ईमानदार काम दमदार, छा गई योगी सरकार। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, सोच ईमानदार हम कैसे कह सकते हैं? इसकी सोच में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है। आप जेके थानों में जा कर के, तहसील में जा कर के, किसी का काम नहीं हो रहा है, पेंडिंग पड़े हैं, लोग बाग आके कहते हैं हमारे काम नहीं हो रहे हैं। और थानों में जहाँ रिश्वत 500 से वहाँ 5000 हो गई है। मैं समझ नहीं लग रहा है कौन से ये कहते हैं हमारी ईमानदार सोच है। और उसके बाद अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूँ, जो अखिलेश जी ने लॉ एंड ऑर्डर में 100 नंबर डायल किया था, उसका भी उतना इस्तेमाल नहीं हुआ जितना वो सोच के चले थे। लॉ एंड ऑर्डर तो अखिलेश का दिया हुआ है सारा। अब इसके बाद में ये मुझे नहीं समझ लगती कि हमने क्या करा। हमारे तो पश्चिम में कुछ ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। कुछ नहीं, सिर्फ इन्होंने बांटा है, हिंदू मुस्लिम को बांट दिया है, जात बात में बांट दिया है, बरादरी को बांट दिया है। उसके बाद उसी में इसका ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उसी की राजनीति कर रहे हैं। आज भी जो कहते हैं जी हाँ जी ये हम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है। सर, लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात करी। बीजेपी सरकार लगातार दावा कर रही है, अपने होर्डिंग पोस्टर लगा के वो कह रही है आज माफिया उत्तर प्रदेश में नज़र नहीं आ रहे हैं। और ख़ास तौर से गृह मंत्री ने कहा कि दूरबीन लगा के भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि पिछली जो सरकारें थीं माफियाओं को पोषण देती थीं, उनको संरक्षण देती थी अपनी सरकार में। लेकिन जो आज की जो भाजपा सरकार है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो माफिया हैं उनकी छातियों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं आज। देखिए, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि उनकी नजर लेंस जो है ना उसकी दूरबीन का, वही धुंधला हो चुका है। धुंधला क्या हो चुका, खुद ही माफिया बने हुए हैं। लखीमपुर कांड किसने किया? माफिया ने किया। इसमें सारा रोल इनका है। कानपुर का कांड हुआ, हाथरस का उसका कांड हुआ। ये कितने कांड गिनवा दें? ये कह देंगे हाँ हमारा माफिया तो इनका बैठा हुआ है, वो कर रहा है राज। माफिया की वजह से आज सारे त्रस्त किससे हैं? इन्हीं से त्रस्त हैं। ये कहना गलत है कि हाँ जी इनके राज में माफिया नहीं है। माफिया तो बहुत पनपते हैं, लेकिन ये सरकारी माफिया हो गए हैं। जो सरकारी माफिया होते हैं उसको हम ये कह देते हैं कि चलो ठीक है माफिया नहीं है, दूसरे को माफिया कह देते हैं। किसी के टांग में गोली मार करके उसे कह देंगे माफिया, एक नॉन सेंट को पकड़ लेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि जो माफिया तो अब भी बहुत है। अब मैं माफिया कितने गिनवा दूँ? इनके सारे अधिकारी जितने माफिया तो बने बैठे हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किसी ऐसी को बात कर दें। आपकी जो सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके मुखिया पे लगातार हमले भाजपा कर रही है कि इनकी जो पिछली सरकार थी उस सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, लोगों का पलायन हुआ, रोजगार छूटा, महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ हुई, बच्चियों की शिक्षा रुक गई इन घटनाओं के बाद में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने वैसे जो अपने 5 साल की उपलब्धि नहीं गिनवाएंगे, वो ये नहीं करेंगे बताएंगे हमने क्या करा। वो सिर्फ उसकी जो कार्यकाल है उसमें जो कुछ हुआ है उसमें बताएंगे, उसकी नेगेटिविटी उठा करके लोगों को बताएंगे। मुझे तो नहीं लग रहा कि अखिलेश जी ने आज तक कोई ऐसा कोई कार्य किया है जो उसके ये शो करते हैं कि उसने माफिया वो करवा दिया, किसने करवा दिया।
कभी अखिलेश ने दंगा नहीं करवाया, कभी कुछ नहीं करवाया। वो तो हमेशा सपोर्ट में रहे हैं, खड़े रहे हैं। अगर दंगा करवाया होता तो आज हमारा गठबंधन कैसे हो जाता ये गठबंधन? दंगा करवाने वाले तो यही थे, इन्होंने दंगा करवाया, इन्होंने सारा कुछ बांटा है। अवसर लेने के लिए गठबंधन कर रहे हैं लगातार। अखिलेश यादव पहले कांग्रेस से करा, बीएसपी से करा, अब आरएलडी से कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो नेता हैं, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, ये कहीं ना कहीं अवसर खोजना चाहते हैं। परिवारवाद की राजनीति करते हैं ये लोग। परिवारवाद की जो राजनीति है वो भाजपा ने समाप्त कर दी है, और जो है जनता उसको जवाब देगी। देखिए, जब तो भाजपा आज बड़ी पार्टी बनी है, जब ये छोटी पार्टी थी, ये कौन से गठबंधन नहीं करती थी? कौन सी पार्टी से गठबंधन नहीं किया कांग्रेस को छोड़ के इसने? सबसे गठबंधन किया, बीएसपी से किया, लोकदल से किया, किससे नहीं किया? सबसे किया। गठबंधन की एक राजनीति है। गठबंधन ये नहीं होता कि गठबंधन एक मुद्दों के आधार पे होता है। तो जब इन्होंने पहले गठबंधन किया था लोग से, तो क्यों किया था? जब गठबंधन इन्होंने बसपा से किया था तो क्यों किया था? ऐसा नहीं, गठबंधन होते आए हैं, चलते रहे हैं, अवसरवादी नहीं है। आज ज़रूरत है गठबंधन की, क्योंकि इन्होंने देश को बांटा है, सांप्रदायिकता में बांट दिया है। उसके लिए गठबंधन की ज़रूरत है, भाईचारे की ज़रूरत है, एक होने की। जब तक हम भाईचारा नहीं बनाएंगे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। ये डेवलपमेंट तो देते नहीं हमें, ये तो बांटते हैं, बांट के बाद हमें कह देते हैं गठबंधन। डेवलपमेंट की बात करिए, भाजपा लगातार दावा कर रही है पश्चिम से लेकर पूर्व तक हमने विकास अपने करवाए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने शौचालय बनवाए, आवास बनवाए, लोगों को राशन दिया है, शिक्षा दी है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी हैं। पहले नहीं देती थी सरकार, पहले जो राशन था वो कोई और ही लोग ले जाते थे, अब्बा जान खा जाते थे, वो खा जाते थे, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उस सहयोगी पार्टी से आपका गठबंधन है, कहीं ना कहीं आप पे भी उंगली उठेगी। नहीं, हमारे देखिए दो चीज़ है कि भाजपा ने जितना भी पहले काम किया, जो आप गिनवा रहे हैं, उन्होंने ये काम किया है, अस्पताल, शौचालय, ये वो, लेकिन ये तो घोटाले हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो सब घोटालों का पर्दाफाश करेगी। कहाँ ज़मीन पे कहाँ काम हुआ और कागज़ों में क्या काम हुआ। ये तो सब कहने की बातें कि मैंने इतना पैसा वो कर दिया, लगा दिया, इतना वो बजट ही बना हो जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या है? ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं है। कहाँ शौचालय बने? हमारे गाँव में कहाँ शौचालय बने हैं? जो आसपास के पड़ोस में गाँव में देखा है, कहाँ शौचालय बने हैं? ये तो एक तरीके से अपना ये है कि फंड को कैसे इधर उधर करना है कर लेते हैं, और कोई मैं नहीं मानता इस बात को। तो लगातार दावा कर रहे हैं कि कई लाख तो मकान बनवा दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, और काफ़ी शौचालय वगैरह, और एक्सप्रेसवे का प्रदेश बना दिया है उन्होंने उत्तर प्रदेश को, एक्सप्रेसवे का प्रदेश, और कहीं ना कहीं उत्तम प्रदेश की वो बात कर रहे हैं। देखो, एक्सप्रेसवे का प्रदेश नहीं भी तो अखिलेश की सोच थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस उसने बना करके अपने टाइम में तैयार कर दिया था। जो पूर्वांचल वाला था उसने वो शुरू करा हुआ था, उसकी और उसका जो भूमि का अधिग्रहण हो चुका था। ये सारा, ये तो एक प्रोजेक्ट होते हैं जो प्रदेश के या देश के होते हैं, उसको पूरे करने होते हैं। अगर ये श्रेय लेना कि हमने कर दिया, अगर शायद हमने ना किया होता तो ये इसको पूरे ना करते। ऐसा नहीं है, अखिलेश ने बहुत काम किया है। मैं ये कह दूँ कि भाजपा ने डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन डबल इंजन की दिखाई नहीं दे रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे डेवलपमेंट, आप वो कह रहे हैं, मुझे दिखा दें कहाँ डेवलपमेंट किया है, हम भी जाके देख लें कहाँ डेवलपमेंट हुआ है। पहले की सरकारें कह रहे हैं कि पहले की सरकारें जो हैं तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, कहीं ना कहीं एक पक्ष को, एक जाति को लेकर वो चलती थी, और जो है और लोगों को भूल जाती थी। और पहले जो है एक जात की, एक समुदाय की। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी सब जो हमारी सरकार बनेगी वो सब जातियों में बनेगी, बहुजन की समाज बनेगी, इसमें सारी जातियां आएंगी। ये तो भाजपा की नीति है कि इसको मुस्लिम को अलग कर दो, हिंदू को अलग कर दो, उसको अलग कर दो, पिछड़ों को अलग कर दो, अगड़ों को अलग कर दो। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहेगी कि हाँ पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान के साथ हमारी वो कर देगी। ऐसा कुछ क्रिकेट के मैच पे कर देगी कि क्रिकेट क्यों हार गया, उसके लिए किसने ताली बजाई। कैसे समझा पाएंगे लोगों को इन चीज़ों से, कैसे मतलब समझा पाएंगे? क्योंकि वो उनका चल रहा है, वो कर रहे हैं इस चीज़ को, उनका चल रहा है, वो लोग जीत भी रहे हैं। देखिए, नहीं जीत कहाँ रहे हैं वो, ये तो आप गलत कह रहे हो। जीत रहे हैं, जीत तो हम रहे हैं। वो जो कर रहे हैं उन्होंने गुमराह करना था, कर लिया। ये तो मोदी जी ने खुद कहा ना, देश से माफ़ी मांगी है ना। ये कहते हैं कि हम समझा नहीं पाए, वो थोड़ी गलत उसमें जो समझा नहीं, गुमराह नहीं कर पाए कुछ लोगों को। अगर वो समझा पाते तो कानून पास हो जाते। किसान आंदोलन पे आ जाते हैं सर। पिछले 1.5 साल से जो आंदोलन देश की सीमाओं पे चला, उसमें आरएलडी जो है पार्टी, आपकी जो पार्टी है, उसकी एक अहम भूमिका रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसानों को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई। गाजीपुर बॉर्डर पे उन्होंने जो सुविधाएं वहाँ पहुँचाई हैं, तो किसान, उसका लाभ आपको मिलेगा। किसान आंदोलन एक गैर राजनीतिक आंदोलन था, उसमें किसानों की बात कही गई थी, लेकिन हमारा किसानों को सपोर्ट था। लेकिन उस आंदोलन में हम सीधे तौर पर उसमें भागीदार नहीं हैं।
नहीं जयंत अजय स्वर्गीय अजीत सिंह तो वहाँ पे गए थे बॉर्डर पे। नहीं, बॉर्डर पे तो सारे गए हैं। जब किसी किसानों के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, सारा कुछ है, तो सारे नेता जाते हैं। अजीत सिंह अकेले नहीं गए, और भी सारे गए हैं, अखिलेश भी गए हैं, ये भी सारे गए हैं। अखिलेश यादव तो नहीं गए सर? नहीं, अखिलेश यादव नहीं गए, उनके प्रतिनिधि गए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं गए, लेकिन उसके लिए हम ये कहना कि जो हमारा आंदोलन ये किसानों का आंदोलन था, हमारा किसानों को पूरा सपोर्ट था। तो इसलिए अब जो पब्लिक देखेगी, किसान देखेंगे कौन सी पार्टी बढ़िया है, उसी को वोटिंग करेंगे वो। अच्छा, आपकी फाइट किससे है? बीजेपी या बीएसपी या कांग्रेस से है? नहीं, फाइट तो इस समय जो मैं मानता हूँ कि बीजेपी तो बहुत थर्ड नंबर पे जा चुकी है। फाइट तो हमारे जैसे, मैं अपने ज़िले की, अपनी सीट की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ तो बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी, क्योंकि देहात में तो बीजेपी का कुछ नहीं है। शहर में हो सकता है थोड़े बहुत इनको वोट पड़ जाए, वो भी सीट नहीं बाहर निकाल पाएंगे। अब हम इस बार कम से कम 350 के पार जाएंगे अगर यूपी की बात करें। आरएलडी ने अपना मैनिफेस्टो शो करा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जो मैनिफेस्टो है वो आपने वो जो करा है, उसमें ये है कि तो रोज़गार की बात करी है हमने, कि बिना रोज़गार के दिए गाड़ी नहीं चलेगी। उसमें हमने 1 करोड़ नौकरियों की बात करी है। उसके लिए नौकरियों को आज़ाद करना, उसके लिए व्यवस्था बनाना, उसके लिए हमने रोज़गार देना है, जो उसके लिए उसको लोगों को अपने पाँव पे खड़े करना है, उसको सेल्फ उसको कॉन्फिडेंस बनाना है कि वो अपने आप में वो हो जाए। किसी को मुफ्त चीज़ देने पे कोई आदमी अमीर नहीं बन जाता, या अपने गरीबी रेखा से ऊपर नहीं चला जाता। उसके लिए उसको आपको उस लेवल पे लाना पड़ेगा। उसके लिए जयंत जी ने मैनिफेस्टो बनाया है, उसके लिए सब वर्गों का ध्यान रखा हुआ है। सब उसमें किसानों का भी, मजदूरों का भी, अगड़ों का भी, पिछड़ों का भी, सबके लिए प्लानिंग है। तो उसमें जो प्लान है वो आज हमने खुद नहीं, जयंत जी ने बनाया, पूरे देश से पूछ करके 1 महीना सलाह लेकर के उसके बाद बनाया, और सबसे पहले बनाया है, ताकि इसमें कोई ये ना कहे कि जब जीत के आवेंगे तो उनसे ये ना, हमने ये आपको दिया हुआ। मीरापुर विधानसभा की अगर बात कर लें, आपकी जो विधानसभा है, तो इसमें क्या क्या मुद्दे हैं जो होने चाहिए सॉर्ट आउट? मुद्दे, ये तो हमारा किसानी का मुद्दा है। मेन तो यही है कि जहाँ हमारा किसान, दूसरा डेवलपमेंट का मुद्दा है। हमारे खेतों के रास्ते कच्चे हैं, हमारा आने जाने की जो व्यवस्था किसानों के लिए बड़ी मुश्किल है। बारिश पड़ जाती है तो कई कई दिन तक उसको फसल नहीं निकाली जाती है उससे। और उसके बाद में हमारे जो प्रोड्यूस है हमारे, उसका सही मार्केटिंग हो जाए, सही उसका समय पर भुगतान हो जाए। और शिक्षा का होना चाहिए कि शिक्षा में हमारे पूरा एक तरीके से स्टिक होना चाहिए। ये नहीं है कि शिक्षा स्कूल खुल गया और टीचर ही ना आए, ऐसा नहीं है। अस्पताल की है, उसकी होनी चाहिए। ये मुद्दे, काफ़ी मुद्दे हैं जो बेसिक मुद्दे होते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात कर ली जाए, महिलाओं की स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं जो आपकी विधानसभा है उसमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है अभी भी। नहीं, महिलाओं के उसके लिए थोड़ा ये अभी चर्चा में आते हैं। आपने भी सुना होगा कि जहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रही है अस्पतालों में, महिलाओं के जैसे उसमें प्रसूति में होती है, उसमें प्राइवेट नर्सिंग होम से जुड़ गए हैं जो इनके वर्कर हैं, वो ज़्यादातर उनसे पैसा को मांगते हैं, उसको करते हैं। ये छोटी मोटी जो होती हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ नहीं होने देंगे। सरकारी अस्पतालों में ही इलाज की मुहैया करवाएंगे, सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुहैया करवाएंगे, जिससे कि एक आदमी, एक गरीब से गरीब आदमी को भी पूरी फैसिलिटी मिल सके और उसका इलाज फ्री हो सके। इसके लिए किसी को पैसा न देना पड़े। गठबंधन को सक्सेस करने में क्या आपकी प्लानिंग है? क्योंकि गठबंधन सक्सेस नहीं हो पा रहा है समाजवादी पार्टी का। एक गठबंधन सक्सेस है हमारा, ऐसा नहीं है कि गठबंधन सक्सेस नहीं है। हमारी प्लानिंग ये है, आपसी भाईचारा है। जब तक हमारा आपसी भाईचारा, एक दूसरे का विश्वास हम कर लेंगे तो गठबंधन को हमारे को तोड़ नहीं सकता। बहुत कोशिशें हो रही हैं, बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि इनको लड़ाया जाए, फंसाया जाए, कुछ भी है, लेकिन गठबंधन जो हमारा बहुत मजबूत है और ये गठबंधन कभी भी नहीं टूटेगा। ये गठबंधन पूरा चढ़ेगा और पूरा चढ़ के आगे तक चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। ठीक है। तो सर, मेरा आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मीरापुर विधानसभा को लेकर आप क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की जनता से, हमारे दर्शकों से? मैं जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा कि इनके झूठे लारों और से बचें, और आप आपस में भाईचारा बनाए रखें, लड़ाई झगड़ों में न पड़ें। आने वाले सरकार आपको अच्छा एक माहौल देगी, अच्छा वातावरण मिलेगा। सभी मेरे इलाके मीरापुर के, या मीरापुर क्या पूरे मुजफ्फरनगर के
जितने भी लोग हैं वो आपसी भाईचारा बना के रखें, इनकी बहकामों में ना बस। ये बहुत कुछ करने वाले हैं, हमें मालूम है क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन हम तो यही समझाते हैं भाई अपने आप को संभाल के रखना है, अपना भाईचारा है, उससे निपटने की प्लानिंग है। हाँ, उसके निपटने की प्लानिंग है, जो भी हमारी पूरी प्लानिंग है। हम यही घूम घूम के प्रचार करते हैं, हर गाँव में जाते हैं, भाई बच के रहना है, कोई अफवाह में नहीं आना है, कोई ऐसी वैसी बात कोई आके तुम्हें कहता है उसमें यकीन नहीं करना। लोग समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, इसके लिए सारे समझ पा रहे हैं। हम हर जाति पे, हर धर्म पे, हर उस पर जा कर के कहते हैं, उस पर विशेष हमारा फोकस रहता है, इसी बात पे है कि जो हमारा गठबंधन है उसको को तोड़ ना सके। तो दर्शकों, हमारे साथ सरदार सिंह जी जुड़े हुए थे, सिंह सर जुड़े हुए थे, इनसे खास बातचीत करी आज के कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में। आगे किसी और व्यक्ति से आप विशेष को आपसे मिलाना चाहेंगे तो लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।